Hello everyone, I am Dr. DJ Singh from Crossland and Education. Today we have with us Mr. Sivansh Mahajan from Pathankot. He is our partner for Crossland in Pathankot. And welcome to Chandigarh office, Mr. Sivansh. How are Thank you, you? sir. All good, sir. आप सुनाओ. All good. So we would like to share with you the viewpoints and the process how Mr. Sivansh joined Crossland and how has been his journey so far. It's almost now 8 months with Crossland. So how they have almost taken one full session of 2023 till now. So we will like to have his views and his ideas about how Crossland helped him and how now further Crossland is taking them to the next stage of the business. So Shivansh, my first question to is which I would like to share with the our new joining partners also. So once you got in touch with Crossland, how do you feel that the process of helping you and establishing your opening your branch has been so far? सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू. आज की वीडियो में हम सर के साथ बैठे हैं. तो मैं जस्ट यही कहना चाहूँगा कि जब हमने क्रॉसलैंड के बारे में सोचा था, सो आई केम टू नो अबाउट क्रॉसलैंड फ्रॉम फेसबुक एंड आई हैव कॉन्टैक्टेड मिस्टर डीजे सिंह इन क्रॉसलैंड चंडीगढ़. तो फिर मैं एक बार ही मिलने आया हूँ. उसके बाद से लेके जब तक हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चला है वहाँ पे पठानकोट में हमने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया है सैली रोड में. तो जब से लेके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसके बाद जब तक हमारी ओपनिंग हुई है, तब से लेके ओपनिंग तक जो भी अंदर इंटीरियर्स का काम, एक्सटीरियर्स का कोई भी ब्रांडिंग है, कुछ भी ग्लास का काम है, कुछ भी हुआ तो उसमें हम सर की काफ़ी हमें सपोर्ट रही है. हम सर को कॉल करके काफ़ी चीज़ें पूछते थे क्योंकि हम वी वर न्यू इन दिस इंडस्ट्री. तो जो सर का एक्सपीरियंस है वो हमने काफ़ी गेन करा है उस ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. इवन जब हमारी ओपनिंग थी तो उससे पहले तक हमारा काम चलता रहा था. सो वी यूज टू कॉल सर की, उसमें हम फोटोज़ भेज देते थे बना के एंड ही हैज़ हेल्प अस अलॉट इन दैट सेशन. फिर उसके बाद हमारा ओपनिंग हो गया था 29 ऑफ मार्च को 2023 में. सो नाउ करीब 11 महीने हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली. तो अभी तक हमारा जो भी एक जर्नी रही है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रही है. So, Shivansh, thank you for sharing your thoughts. तो apart from infrastructure, जो एक major role होता है, that is about appointing the new team, training yourself and your team. Your brother Sudhansh is also now part of the business. He is also running a lot of activities along with you. So, ट्रेनिंग में और स्टाफ हायरिंग में आपको कितनी मदद क्रॉसलैंड से मिली? Initially, when we were about to open Crossland and about a month back, we have got some resumes from different teachers. So we came here in Crossland and Mrs. Manpreet ma'am who helped us a lot in selecting the actual candidates for IELTS oblique PT. सो उनकी काफ़ी सपोर्ट रही है. इवन हमारे जितने भी सीवीज आते थे हम टीम चंडीगढ़ के साथ उसको शेयर करते थे एंड देन मैम उनका इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट कर लेते थे एंड दे हेल्प कि यार ये वाला जो बेटर है. कोई जो भी हमारा आइल्स के ट्रेनर रहे हैं, पीटी के भी जो ट्रेनर रहे हैं, वो हमने चंडीगढ़ टीम से उनकी एक बार ही हमने ऑनलाइन उनकी इंटरव्यू करवाई है. जब यहाँ से अप्रूव हुआ है देन हमने उनको उसके बाद आगे हायर किया है. एंड मेरा जो ब्रदर है सुधांश महाजन, ही इज़ इनटू एकेडमिक्स. आइल्स एंड पीटी का जितना भी हमारा है वहाँ पे सुधांश ही देख रहा है. सो इवन मनप्रीत मैम ने उसकी भी ट्रेनिंग कर रही है यहाँ पे. इवन मैंने भी ट्रेनिंग यहाँ पे क्रॉसलैंड चंडीगढ़ में ही लगवाई है अपनी भी, और मेरे भाई ने भी यहीं से ट्रेनिंग करी है. फिर उसके बाद जो भी हमारे नेक्स्ट जो भी हमारी टीम रेडी हुई है, मतलब ट्रेनिंग के बाद ही यहाँ पे हम पहुँचे हैं अभी तक. Okay, so you have shared your thoughts about opening the branch, training of yourselves. How has been your experience in the launch of the branch? So launch में आपने क्या क्या activities की हैं, उसके बारे में आपको क्या help मिली और किस तरह launch के बाद आपको business response मिला? सर लॉन्च जब हमारा हुआ था तो मतलब आप वहीं पे थे, आपको याद ही है. तो हम लोगों का जब लॉन्च हुआ था तो जो पहला हमारा एक महीना था वो थोड़ा सा टफ था क्योंकि ऑब्वियसली नया एक काम शुरू किया है तो उसको एक मार्केट बनाने में टाइम लगता है. बट अप्रैल मंथ था दैट वाज लिटिल टफ, बट उसके बाद मई एंड जून में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था. So Suvash, इनिशियल स्ट्रगल थी, मैं और थोड़ा समझना चाह रहा था कि आपसे कि जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ थी उसमें आपको जो हमने एक्टिविटीज़ की, जैसे अप्रैल मई में हमने डिजिटल मीडिया पे कैंपेन चलाए, रियलिटी टेस्ट किए,
राइट। उसके बाद हमने सोशल मीडिया के वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की। तो ओवरऑल जो फर्स्ट एक्सपीरियंस बच्चे का होता है, आपके पास इंक्वायरी आई, लेकिन जैसे ही इंक्वायरी आई आपने उनको जो हमारे जो नए फीचर्स हैं, हम प्लेसमेंट टेस्ट लेते हैं, लेवल टेस्ट लेते हैं, टेक्नोलॉजी आपने शो की, आपने बताया, तो उससे बच्चों पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा? सर हमारे जितने भी स्टार्टिंग में जो हमने मार्केटिंग करी है उसमें हम फ्री रियलिटी टेस्ट हमने कंडक्ट करवाए हैं। तो उसमें ये होता था कि बच्चा आता था तो उससे हम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते थे। तो उसको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिला कि बिना किसी मतलब चार्जेस दिए वो अपना एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं बिफोर अपेयरिंग फॉर द फाइनल आइल्स टेस्ट। तो उनको ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी लगी। उसमें से हमारे पास काफ़ी जो लीड्स थी वो कन्वर्ट भी हुए हैं। हमारे खुद जो बच्चे आए हैं रियलिटी टेस्ट दे रहे हैं उसके बाद वो आइल्स में कन्वर्ट हुए हैं। कन्वर्जन हमारा जो है वो स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रहा है जो हमें लीड्स के थ्रू मिला है। Right. So, Shivansh, now you can, when we introduce computer delivered IELTS, तो आपने भी थोड़ा apprehension थी कि वहाँ चलेगा नहीं चलेगा। फिर वहाँ पे हमने ये इंट्रोड्यूस किया, आपने लोगों को दिखाया, रियलिटी टेस्ट हुए, लोगों ने आके फ्री ट्रायल्स किए, डेमो क्लास ली। आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जो ये हम हमारी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड, एडटेक बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी और यूज़र एक्सपीरियंस जो रियल टेस्ट में आता है, वही सेम सॉफ्टवेयर पे हम जो कोचिंग दे रहे हैं, उस चीज़ से बच्चों की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हुई है? हैव दे बीन एबल टू स्कोर मोर? आपके पास कुछ ऐसे केस होंगे जिन्होंने पहले टेस्ट दिया होगा पेपर बेस्ड और फिर कंप्यूटर डिलीवर दिया, तो उससे क्या उनका रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ा है? बिल्कुल सर, मैं नाम नहीं लूँगा। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे वो किसी और इंस्टीट्यूट्स में थे पहले एंड वो वहाँ पर पेपर बेस्ड पे थे। तो उन्होंने वहाँ पे करीब 2 महीने लगाए हैं एंड देन दे केम बैक टू अस एंड उनको हमने कंप्यूटर डिलीवर्ड के बारे में बताया था। तो उनको भी वो एक चीज़ अच्छी लगी थी बिकॉज़ उसमें एक जो है वो रिज़ल्ट काफ़ी फास्ट देता है एंड उनको थोड़ा ईज़ी भी लगा है। उसमें जो मिस्टेक्स हैं बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक्स वो बहुत कम होती हैं। तो उसमें जब वो कन्वर्ट हुए हैं, इवन उसमें से एक लड़की है जिसके 6 बैंड्स आए थे, 6 ईच। सो एक लड़की और थी उसके भी 6 ईच आए थे। तो वो वहीं से कन्वर्ट हुए थे। बेसिकली उन्होंने पहले पेपर बेस्ड किया था एंड देन दे केम बैक एंड शिफ्टेड टू कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स। So, इसमें एक लोगों के माइंड में डाउट होता है जी, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, बच्चे पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यू पठानकोट इज ओके, अर्बन सिटी है, बट बच्चा वहाँ पे भी सारा रूरल ही आता है। सो बॉर्डर एरिया है, सो रादर वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है, ज़्यादा मिलिट्री का ही होल्ड है। सो ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग या टीचिंग मेथड है, आपको लगता है कि ये रूरल बच्चों के लिए अच्छी चीज़ है या इस पे उनको कोई दिक्कत आती है? सर मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं हम लोग उनको इतने अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं कि उनको ये वो इजीली कैच कर लेता है। बिकॉज आज की डेट में हर एक कोई स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन तो यूज़ कर ही रहा है। सो उसके लिए वो एक ईजी है। जो भी बच्चा एक फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे अगर वो टाइप कर रहे हैं तो वही सिमिलर चीज़ है। वहाँ पे भी आप जो आपको राइटिंग का है वो भी आप टाइपिंग के साथ ही कर रहे हैं। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अकेडमिक्स की बात कर रहे हैं। तो अकेडमिक्स में ऐसी क्या चीज़ आपको लगी जो चंडीगढ़ से या आपके वहाँ पे कोई और अदर इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा, जो आपने दी, और वो स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ। सर हम लोग स्पेशली ये वहाँ पे कंडक्ट करते हैं कि जैसे कोई बच्चा अगर वीक है या अगर उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है तो हम मतलब उसको लिमिटेड टाइम नहीं देते हैं। वो अगर बच्चा सुबह 10 बजे आ रहा है एंड इफ़ ही वांट्स टू सिट टिल 5 PM और 5:30 इन द इवनिंग तो वो इजीली बैठता है एंड वो अपना लंच कैरी करता है। हम उसको 5 साढ़े 5 तक भी बिठा रहे हैं। इवन जो हमारे स्पीकिंग सेशंस हैं वो मैं उस पर बेट भी कर सकता हूँ कि हर एक इंस्टीट्यूट से डिफरेंट होंगे। कारण ये है कि हम 1-to-1 स्पीकिंग तो वहाँ करवा ही रहे हैं। उसके अलावा चंडीगढ़ टीम में मनप्रीत मैम है। इवन हमारे जो स्पीकिंग ट्रेनर्स हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में वो हर एक दिन नए बच्चे के साथ स्पीकिंग करते हैं हमारे अपने एग्जैक्टली। तो जो हमारे बच्चे जब भी स्पीकिंग देते हैं वो एक स्पीकिंग हमारे को वहाँ पे 1-to-1 देते हैं फिजिकली और एक स्पीकिंग उनकी चंडीगढ़ टीम की तरफ से कंडक्ट होती है ऑनलाइन वीडियो कॉल पे। सो उससे एक बेनिफिट ये होता है बच्चे को कि उसको 2-3 अलग अलग स्पीकर्स के साथ बोलने का मौका मिलता है, जिसके कारण वो अगर एग्जाम में बैठ रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा वो इन्वायरमेंट कन्वीनियंट हो जाता है। ओके, सो वी हैड फीडबैक फ्रॉम मिस्टर Shivansh about the academics and how till Crossland has helped them to start the operations and their response to the academics support जो उनको Crossland से मिली है उसके बारे में भी उन्होंने अपना फीडबैक दिया, अपने व्यूज़ दिए। Shivansh, I will now like to ask from you about the study abroad services which Crossland has provided. Because the ultimate goal of student is to go abroad for higher studies. तो आपको क्या ऐसा आपको कितनी ट्रेनिंग मिली स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग के लिए? पहले तो उस पर अपने व्यूज़ दो। सेकंड,
जो हमारे CRM है जहां हम लीड मैनेजमेंट कर रहे हैं और सारे कोर्स सर्च का फीचर हमने जो दिया है आपको, हाउ इफेक्टिव दैट इज़। फिर आपने ऑलमोस्ट पिछले 11 महीने में आइलेट्स के बाद जो केसेस किए हैं, आपके अभी तक कितने वीज़ा रिजल्ट आए हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ हमारे। सर अभी तक जो वीज़ा प्रोसेस का अगर मैं बात करूं तो वो अभी तक हमारा 100% रहा है। अगर मैं बात करूं जितने हमारे वीज़ाज़ अभी लगे हुए थे वो सब हमारे आ चुके हैं। जैसे आपको पता है लास्ट वीक हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो इनिशियली वीडियोज़ में हम डाल रहे हैं तो वो दिख रहा है लोगों को भी। सो अभी तक वीज़ा सक्सेस इज़ 100%। और इवन रही बात की जो हम लोग आगे वीज़ा Training के and लिए starting. ट्रेनिंग की बात है तो वो हमें आपकी तरफ से बहुत बढ़िया मिल जाती है, क्योंकि इनकेस अगर कोई भी डाउट आए तो वी यूज टू कॉल यू, हम आपको कॉल करके बहुत चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं। इवन जो टीम है, टीम बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, चाहे सुबह 10 बजे कॉल कर लो चाहे शाम को कर लो। एंड आप तो सर ज़्यादा कोऑपरेटिव है, चाहे 10 बजे शाम को मैसेज करके बात कर लो, फ़ोन कर लो, तो वो हमें काफ़ी अच्छी उस पर सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूके हो। सो हम भी सीख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, और जितने अभी तक हमारे केसेस आए हैं और अभी जो आगे चल रहे हैं तो मेरे को तो उनमें भी लग रहा है कि हमारा जो सक्सेस रेट है वो फिर से 100% रहेगा। इवन हमारे जो अभी रिसेंट वीज़ा आए हैं उसमें आई वाज सरप्राइज्ड कि जो 5.5 मॉड्यूल, जिनके 2 मॉड्यूल्स में 5.5 बैंड्स थे, उनका भी अगर रिजल्ट आ गया है तो जो अच्छी प्रोफाइल्स है उनका तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा आगे। Right. So, Shivansh, thank you so much for your good words, and we assure you for Thank you, sir. continued support also Thank you. in future. So overall, आपकी जो ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए, आपने कहा कि जर्नी है, वो आप क्या फील करते हो कि यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, और यू हैव फेल्ट सम वीक पॉइंट्स वेयर यू थिंक वी शुड इम्प्रूव। सो आप अपने थोड़े फ्यू पॉइंट्स लास्ट में अपने सर व्यूअर्स को दो। ओके सर, ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली आगे भी बढ़िया ही एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि अभी तक पूरे 11 महीने हुए हैं। सो हमने 11 महीने में जितने रिजल्ट्स निकाले हैं, इवन हमारे जो आइल्स के रिजल्ट्स आए हैं या पीटी के भी रिजल्ट्स आए हैं, तो वो बहुत बढ़िया आए हैं। वो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हम वैसे ही शोकस कर रहे हैं, वो तो दिख जाते हैं। इवन वीज़ास के भी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो आने वाले टाइम में हमारा अपना ये टारगेट है कि जितने अभी हमारे रिजल्ट्स आए हैं हम एटलीस्ट उतना नहीं, उससे डबल ही लेके चलेंगे, कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें और ज़्यादा स्ट्रांगली हम लोग निकल के आएंगे। और जो रिजल्ट्स हैं हमारी तरफ से या सर की तरफ से, वो तो ऑब्वियसली हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेटर निकल के आएँ। बाकी सर यहाँ पे हैं तो हमें इसलिए ज़्यादा टेंशन रहती नहीं है, क्योंकि जो भी गाइडेंस है इवन एकेडमिक्स और वीज़ा वो हमें यहाँ से मिल जाती है। Great. So we had Mr. Shivansh Mahajan from Pathankot today, who has given his feedback, and we really look forward to work together, and we need to support each other. All the best, Shivansh, for Sir, your thank you so much. 2024. Thank you.